Hello guys, welcome back to the channel and in this video I'll be explaining Cocktail 2 movie. Cocktail 2 मूवी की स्टार्टिंग होती है एक हैप्पी लविंग कपल दिखाते हुए जो कि शाहिद और रश्मि होते हैं और वो दोनों लिव इन में रह रहे होते हैं। वो बिगिनिंग में एक शादी अटेंड करने जाते हैं जहाँ पे उनसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं सब कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो शाहिद और रश्मि का यही जवाब होता है कि कर लेंगे, जस्ट रस्में ही बाकी है, वो कुछ ही सालों में हो जाएंगी। उसके बाद में वो सभी फ्रेंड्स बैठे होते हैं एक साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे बात चलती है कोई दो फ्रेंड्स की उनके जो वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। तभी एक फ्रेंड बताता है कि वो सेपरेट हो चुके हैं, रीज़न है कि वाइफ ने व्हाट्सएप चैट पढ़ ली है अपने हस्बैंड की। तो वहीं पे शाहिद हंसते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था, उसने ये कहा कि अगर मैं रश्मि के ऊपर चीट करता तो ये कभी सपने में भी पता नहीं लगा सकती थी कि मैं इसे चीट कर रहा हूँ। और अपने फ्रेंड के ऊपर हंसता है कि उसने व्हाट्सएप चैट क्यों नहीं डिलीट करी। नेक्स्ट मॉर्निंग रश्मि उस पर बहुत गुस्सा होती है कि ड्रिंक करके आप सभी फ्रेंड्स के सामने ये क्या बोल रहे थे कि आप मुझ पे चीट कर सकते हो मुझ पे चीट ऐसा। तो शाहिद उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या बोला और मेरा ऑब्वियसली वो इंटेंशन नहीं होगा। तो वहाँ रश्मि के दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट स्टार्ट होता है कि ना क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है या नहीं। और रश्मि कोशिश करती है शाहिद से ये बात करने की कि हम शादी कर लेते हैं। और फाइनली वो कर ही देती है कि हाँ, पूछती है शाहिद से कि हम शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो शाहिद इस पे यही जवाब देता है कि तुम भी तो नहीं चाहती थी कि हम शादी करें जब इस रिलेशन में आए थे। आफ्टर दैट रश्मि को भी रियलाइज़ होता है कि हम अपने लिए शादी करेंगे जब भी करेंगे, सोसाइटी के लिए नहीं। और वो डिसाइड करते हैं सिसली जाने के लिए ताकि उनको थोड़ा सा वीकेंड मिल जाए। वहाँ जा कर के वो कृति से मिलते हैं और कृति से मिलने के बाद में रश्मि कृति से रिक्वेस्ट करती है कि तुम क्यों नहीं मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर उसको सड्यूस करने की कोशिश करो, ताकि मुझे ये पता लग जाएगा कि रियली ये मुझसे शादी करना भी चाहता है, क्या ये मुझ पे चीट कर सकता है किसी और लड़की के साथ में या नहीं। तुमसे अच्छा मेरी इसमें हेल्प और कौन कर सकता है। तो पहले तो कृति मना करती है बट एट द एंड कृति भी इस प्लान में शामिल हो जाती है अपनी मर्ज़ी से। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग से कृति स्टार्ट हो जाती है शाहिद को सड्यूस करने के लिए। तो इसमें रश्मि प्लान बनाती है नेक्स्ट मॉर्निंग कि मैं जाऊंगी रश्मि प्लान बनाती है कि मैं जाऊंगी एक दूसरी जगह पे और आप लोग जाओगे वाइन गार्डन में। तो शाहिद पहले अग्री नहीं होता है। शाहिद कहता है कि जो आप प्लान बनाओगी वहीं पे हम जाएंगे। बट कृति और रश्मि कन्विंस कर देती है शाहिद को वाइन गार्डन कृति के साथ में जाने के लिए। वहाँ कृति और शाहिद जब वाइन गार्डन जाते हैं, रास्ते में वो कुछ एक अच्छे हैप्पी मोमेंट्स बनते हैं दोनों के। बट स्टिल शाहिद रेजिस्ट करता है कृति के साथ में इन्वॉल्व होने से। देन जब शाम को रश्मि और कृति मिलते हैं वॉशरूम में, कृति और रश्मि मिलते हैं वहाँ पे, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ना ठीक है, कल हम जब जाएंगे, एक विला उन लोगों ने बुक करा था वहाँ पे रश्मि नहीं जाएगी। एंड कृति बताती भी है कि मैंने आज बहुत ट्राई करा बट शाहिद मेरे साथ में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी नहीं हुआ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये दिखाया जाता है कि रश्मि सोफे पे लेटी होती है और माइग्रेन होने का ड्रामा करती है कि उसे माइग्रेन हो रहा है। वो जिस जगह पे, जिस आइलैंड पे वो जाने वाले थे वहाँ पे वो रेडी नहीं है अभी जाने के लिए। और वो रश्मि कन्विंस भी कर देती है कृति और शाहिद को कि आप दोनों जाओ उस आइलैंड पे और मैं कल आप लोगों को ज्वाइन कर लूँगी व्हेन आई विल फील बेटर। तो कृति और शाहिद अग्री हो जाते हैं। वैसे शाहिद पहले तो मना करता है कि मैं यहीं पे रहूँगा और रश्मि का ध्यान रखूँगा, बट रश्मि मना लेती है कि मेरे साथ में रहोगे तो करोगे क्या, मैं तो वैसे भी रेस्ट करूँगी बिकॉज ऑफ माइग्रेन, तो तुम अपना क्यों डे स्पॉइल कर रहे हो, आप जाओ कृति के साथ में और जा कर के एंजॉय करो आइलैंड पे, वैसे भी कल मॉर्निंग में तो मैं ज्वाइन कर ही रही हूँ आप दोनों को। शाहिद और कृति निकल जाते हैं। फिर वहाँ आइलैंड पे जा कर के नाइट में कृति थोड़ा सा शाहिद के क्लोज आ जाती है
फिर सीन ऐसे दिखाया जाता है कि कृति शाहिद को पकड़ के रूम में लेके जाती है और डोर क्लोज कर देती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग कृति बेड पे होती है, शाहिद कहीं बाहर होता है। जब कृति उठती है बेड से एंड वहाँ पे वो नोटिस करती है कि ऑडियंस को ये दिखाया जाता है जैसे रात में कुछ हुआ था, बट फिर कृति सोचती है कि ये सारी चीज़ें मुझे रश्मि को बता देनी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है कि कृति रश्मि को फ़ोन करती है और वहीं पे रश्मि आ ही रही होती है, रास्ते में होती है। तो कृति फ़ोन पे ऐसा शो करती है कि वो कुछ बताना चाह रही है बट बताती नहीं है। एंड रश्मि बहुत कोशिश करती है कि कृति बोल दो, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, मैं सब संभाल लूँगी, बोलो सच जो भी है कि तुमने सेड्यूस कर लिया है शाहिद को या नहीं। बट कृति फ़ोन कट कर देती है ये कह के कि तुम बस यहाँ आ जाओ विला पे। जैसे ही रश्मि विला पे आती है, कृति किचन में कुछ बना रही होती है, तभी रश्मि आकर के पूछती है कि कुछ हुआ था क्या रात को। तो कृति बोलती है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। एंड रश्मि रिलैक्स्ड हो जाती है, वो बहुत खुश होती है। कृति ये कहती है कि ये लड़का बिल्कुल लॉयल है तेरे लिए और तुम इससे शादी कर सकती हो, ये मेरे इतना सेड्यूस करने पे भी मेरे साथ में नहीं हुआ इन्वॉल्व। देन वो दोनों वापस चले जाते हैं, प्लान करते हैं कि ठीक है हम शादी कर लेंगे। और जाने से पहले वो एक चर्च की वेडिंग होती है, वहाँ पे रश्मि को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि कृति ने इतना सेड्यूस करा बट शाहिद नहीं इन्वॉल्व हुआ कृति के साथ में। तो रश्मि तो ऑलरेडी प्यार करती ही थी शाहिद से, उसका लव और ज़्यादा गहरा हो जाता है। सो वो वहीं पे उस चर्च वेडिंग में एक सॉन्ग प्ले होता है, उसी बीच में शाहिद को प्रपोज कर देती है फॉर द मैरिज। एंड शाहिद अग्री कर लेता है, ही वियर्स द रिंग। और वो मोमेंट को देख के कृति को ये रियलाइज़ होता है कि कृति भी कहीं ना कहीं ट्रू लव करती है शाहिद से। फिर जब शाहिद और रश्मि चले जाते हैं, वापस इंडिया आ जाते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, पहले उनकी एंगेजमेंट होती है और एंगेजमेंट पे एंट्री लेती है कृति। वहाँ पे जैसे ही वो एंट्री लेती है, रश्मि बहुत हैप्पी होती है, शाहिद भी हैप्पी होता है, बहुत अच्छा माहौल होता है। बट धीरे धीरे कृति शाहिद के क्लोज आने लगती है और बातों ही बातों में रश्मि इस चीज़ को समझ जाती है कि कृति कुछ और ही करने यहाँ आई है। तो कृति जब रश्मि के साथ में और शाहिद के साथ में एक ही फ्लैट में रह रही थी, तो रश्मि रिक्वेस्ट करती है कृति से मॉर्निंग में कि एक काम करो, आज लास्ट नाइट है हमारी, तो एक काम क्यों नहीं करती हो कि तुम किसी और होटल में चेक इन कर जाओ ताकि आज की रात हम दोनों को साथ में स्पेंड करने को मिले एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और रश्मि का ये शक और भी ज़्यादा गहरा इसलिए होता है क्योंकि बैचलर्स नाइट के दिन जब रश्मि की बैचलर्स नाइट हो रही होती है, कृति शाहिद के घर पे चली जाती है। घर पे मतलब जहाँ पे पार्टी हो रही होती है वहाँ पर चली जाती है और वहाँ से पिक करके शाहिद को घर लेकर के आती है। और जब रश्मि डोर ओपन करती है, रश्मि पूछती है शाहिद से कि तुमने मुझे क्यों नहीं कहा अगर तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। तो शाहिद यही कहता है कि तुम्हें मैंने बहुत कॉल करे बट तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ, नॉट रिंगिंग समथिंग कुछ बोलता है कि ना नहीं पिक कर रही थी। एक्चुअली कृति ने रश्मि का फ़ोन ले लिया था बैचलर्स नाइट के बीच में। उसने ये कहा था कि तुम्हारा फ़ोन मुझे दे दो ताकि तुम अपनी पार्टी इंजॉय कर सको और आज के दिन शाहिद को भूल जाओ। तो रश्मि गुस्से में आके कृति से बोलती है मेरा फ़ोन कहाँ है। तो कृति ड्रामा करती है कि ना वो भूल गई रश्मि को उसका मोबाइल वापस लौटाना और कहती है कि तुम्हारा मोबाइल घर में मेरे पर्स में पड़ा है, मैं तुम्हें बताना भूल गई।
और इस चीज़ पे रश्मि बहुत गुस्सा होती है क्योंकि शाहिद उसे कॉल कर रहा था और वो फ़ोन नहीं उठाई और कृति चली गई शाहिद को लेने के लिए, वहाँ पार्टी से घर लाने के लिए। तो शाहिद रश्मि को डांटता है, कहता है कि ना जब कृति कह रही है कि कृति भूल गई मोबाइल तुम्हारा वापस रिटर्न करने, तो भूल गई। एक तरह से ये दिखाया जाता है कि शाहिद कृति की साइड ले रहा है। तो इस पे रश्मि बहुत गुस्सा होती है। एंड फिर फाइनली जब रश्मि वैसे भी कृति को कह देती है कि होटल में चेक इन कर लो, तब कृति भी कन्फेस कर लेती है कि हाँ, मैं तुम्हारी शादी तोड़वाने के लिए ही यहाँ आई हूँ। तो कृति कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे साथ हो गया तुम ट्राई करो, अगर तुम्हारे साथ होता है तो तुम ले लेना, अगर मेरे साथ में इन्वॉल्व हो जाता है तो मैं ले लूँगी शाहिद को। तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक जंग छिड़ जाती है। एंड फिर रश्मि को ये रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं शाहिद भी कृति को लाइक करता है एंड ये शादी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कर रहा है। तो रश्मि डिसाइड कर लेती है कि वो शाहिद को ऐसा नहीं करने देगी कि जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शाहिद रश्मि से शादी करे। तो रश्मि कृति के पेरेंट्स को कॉल करके बुला लेती है जहाँ पे उनकी वेडिंग डेस्टिनेशन थी। जब कृति को ये चीज़ पता चलती है कि उसके पेरेंट्स आ गए हैं, कृति को लगता है रश्मि का ये कोई नया गेम है, इसलिए कृति शाहिद को सारी सच्चाई बता देती है कि रश्मि ने कृति को कहा था कि मैं तुम्हें सेड्यूस करूँ। इस बात पे शाहिद को बहुत गुस्सा आता है। शाहिद कार लेकर के निकल जाता है। फिर उसके शाहिद के फादर भी कार में बैठे होते हैं, तो वो लोकेशन रश्मि को भेज देते हैं एंड रश्मि और कृति दोनों कार में बैठ कर के शाहिद के पीछे जाती है। एक जंगल में जा कर के शाहिद कार रोकता है। वहाँ पे कृति और रश्मि भी होती है, वो दोनों भी अपनी कार स्टॉप करके बाहर आती हैं, तीनों के बीच बात होती है। शाहिद ये एक्सप्रेस करता है कि हाँ ठीक है, मैं कृति को लाइक करता हूँ, ठीक है, ये मुझे अच्छी लगती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना इतना सालों पुराना प्यार छोड़ दूँगा और मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं रश्मि के साथ में वो फील करता हूँ जो एक लाइफ पार्टनर में चाहिए होता है, और कृति के लिए मेरा प्यार है, मैं उसे लाइक करता हूँ एज अ फ्रेंड, अच्छी है वो। फिर ये चीज़ सुन के कृति वहाँ से चली जाती है रोते हुए। और फिर कहानी में ट्विस्ट ऐसा आता है कि कृति शो करती है कि फ़ाइन, जो होना था वो हो गया, अब जैसा भी है इसको एक्सेप्ट करो। एंड हैप्पीली शाहिद और रश्मि की शादी हो जाती है एट द एंड। So this was the short explanation of this movie Cocktail. Thank you so much for watching it.